देखिए फ्रेंड्स, तो अब नया टॉपिक पढ़ने का समय तो रहा नहीं, क्योंकि अब बस तो इसीलिए आज हम लोग बिल्कुल फास्ट में सिर्फ रिवीजन करेंगे एसएसटी का। और ये 21/12/2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है, तो उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीधा क्लासेस पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? जो गुलामगिरी है वो किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले, भीमराव अम्बेडकर, ईबी रामास्वामी या नारायण गुरु? तो ये सभी जानते हैं कि गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की पुस्तक है और इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? बस हम लोग फास्ट रिवीजन ही करेंगे। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त है, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त। तो कौन सी है? विषुवत वृत्त है। याद रखिए विषुवत वृत्त जो है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है, छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? जो छत्रक सेल का निर्माण है वो निम्न में से किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा, समुद्री तरंगों, हिमनदों या पवनों? तो पवनों के द्वारा छत्रक सेल का निर्माण होता है अपर्दन क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? मौसमी पवन का तो देखिए कौन सी है? व्यापारिक पवन है, पश्चिम पवन है, मानसून पवन है, स्थल समीर। तो मौसमी पवन का उदाहरण कौन सा है? मानसून पवन है। जो मौसम के अनुसार पवनें बहती हैं ना, जैसे गर्मी के दिन में लू हो गया या बसंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवा जैसी पवनें बहती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? मानसून पवनें कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? सहारा मरुस्थल में नहीं आता है पूछा है। लीबिया, ट्यूनीशिया, माली या दक्षिण सूडान? तो जो दक्षिण सूडान है वो सहारा मरुस्थल में नहीं आता है, बाकी सब ये आता है ट्यूनीशिया, लीबिया या माली। तो ये भी याद रखिए कि लीबिया, ट्यूनीशिया, माली जो है सहारा मरुस्थल में आता है और दक्षिण सूडान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? जो तटीय रेखा, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, उनके तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका क्या है? तो देखिए, मलबा बनाना, चट्टान बांध, वेदिका फॉर्म या फिर रक्षक मेखलाएं। तो रक्षक जो मेखलाएं होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है या उचित होता है मृदा संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिल्फा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम है? जो मिल्फा रोका लदांग है वो किसके नाम है? चावल की किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं, वाणिज्य अनाज है या फिर स्थानांतरित कृषि है? तो ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। जो ये मिल्फा रोका और लदांग जो है ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन है, चखेंगसोंग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? तो नागालैंड से ये संबंधित है। जो चखेंगसोंग समुदाय है एक, जो कि सीढ़ी नुमा खेती करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा या बच्ची गरीब और गंदा है। यह है अवपीड़न, कलंक, प्रभुत्व या भेदभाव? तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं कि वो गरीब है और गंदा है, उसे खाना नहीं देना है। यहाँ बांटने पर हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन करने से भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल जाता है, जो कि आता है एग्जाम में, तो हम वहाँ सही आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो फास्ट रिवीजन हम लोग करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल का काम आती है? जिनिंग मिल काम आती है मतलब रेशे को संसाधित करने के लिए। रेशम, कपास, ऊन, जूट। तो कपास जो है उसको संसाधित करने के मतलब कपास को क्या करने के लिए? रुई बनाने के लिए या धागे के रूप में। तो जिनिंग मिल काम आती है। इसका आंसर क्या हो गया? बी, कपास को संसाधित करने के लिए। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के लिए विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? जो ये विशालतम कपड़ा का भंडार जो लगता है, बाजार लगता है, वो कहाँ स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो इरोड का कपड़ा बाजार संसार में सबसे विशाल जो कपड़ा बाजार है वो लगता है कहाँ? तमिलनाडु में लगता है। सप्ताह में 2 बार लगने वाला बाजार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो कावेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है जल विवाद, कावेरी जल विवाद हमेशा चलते रहता है और ये न्यूज़ में भी हमेशा हाईलाइट रहता है। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर होगा। कावेरी जल विवाद के लिए हमेशा ये राज्य के बीच ये विवाद जो है वो होते रहता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कौन से राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक। तो नहीं, देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु। तमी का याद रखिए, तमी से तमिलनाडु और कर्नाटक, कना से कर्नाटक, तमी का या कनातमी।
अगला क्वेश्चन, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के लिए एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? अच्छा, ये खबर लहरिया जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही ये संचालित किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में है। इसका आंसर क्या हो गया? चित्रकूट। एक 12 साल का बच्चा कांच यानी ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है। देखिए 12 साल का बच्चा है जो कि ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम कर रहा है। तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? बच्चे का जो है वो कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, या समानता का अधिकार का? तो देखिए यहाँ पर बच्चे का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, यानी तो यहाँ शोषण के विरुद्ध का अधिकार का जो है हनन हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय है जो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य है उनका उच्च न्यायालय क्या है? एक ही है, साझा है। आइजोल में, कोहिमा, ईटानगर या गुवाहाटी? तो इनका जो है वो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा का साझा उच्च न्यायालय है, यानी हाईकोर्ट है। दलित शब्द का अर्थ है कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष या बहिष्कृत? तो दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला या टूटा हुआ। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये तो स्वतंत्रता के अधिकार का हो गया भाई, कि उनको स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर के किसी भी राज्य में जाकर के वो काम कर सकते हैं। अगर उनको ये काम नहीं करने दिया जा रहा है तो उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये रिवीजन वाला सेक्शन पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।